में सरसों की आवक शुरू हो गई, ये आप देख सकते हैं बोरियों का। और ये जो मज़दूर वर्ग भी है ये आया हुआ है, ये अपने काम करने के लिए बैठे हुए हैं। और जो है कल से सरसों की सरकारी खरीद शुरू होगी। एमएसपी, हालांकि एमएसपी से ऊंची किसानों को रेट मिल रहा है, तो एमएसपी पर खरीद होती है कि नहीं आती है, ये बातचीत हम करेंगे। और अभी हम बातचीत करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? राम आधार है जी, राम आधार क्या नाम है? राम आधार यादव। राम आधार यादव। बिहार से कहाँ से आए हो? समस्तीपुर से आए हैं। समस्तीपुर कहाँ है? बिहार में। अरे यादव, लालू प्रसाद यादव की प्रदेश से आए। लालू प्रसाद यादव की सरकार नहीं है क्या वहाँ? तो फिर सारे यादवों को यहाँ भेज दिया है जी? हाँ जी, तो यहाँ काम सही मिल रहा है आपको? काम सही मिल रहा है। है जी? हाँ, मिल रहा है सही। काम करने के लिए आते हो? हाँ, काम करने के लिए आए हैं। अच्छा, सही मिल रहा है आपको? हाँ, सही मिल रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, बोलो जी। क्या नाम है आपका? विनोद यादव। विनोद यादव। अरे सारे यादव आ गए आप यहाँ? हाँ, यादवों का इलाका है ये हमारा, हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? दिक्कत तो नहीं। अच्छा अच्छा। तो क्या करते हो आप यहाँ मंडी में? पहरेदारी करते हैं। पल्लेदारी, पल्लेदारी करते हो? वहाँ आपकी ज़मीन नहीं है क्या? हाँ, जमीन भी है। फिर ज़मीन में काम? जमीन में काम है, अभी बैठे हैं, सीजन नहीं है घर पे। अच्छा अच्छा। अगला महीना के बाद होगा हम लोगों को। हाँ जी, आपका क्या नाम है? शंकर रजक। शंकर रजक रजक यादव हो? क्या हो आप? नहीं, रजक नहीं। अच्छा अच्छा। तो फिर यहाँ कैसे बैठे हो आप? काम करने के लिए बैठे हैं। क्या काम करते हो आप? पल्लेदारी करते हैं पल्लेदारी करते हो? जी। तो हाथ में सुइया है आपके? बस सीखते हैं, सारे काम करते हैं। अच्छा, तो कितना फिर मिल जाएगा दिहाड़ी वाड़ी? यार अभी कम चल रहा है तो काम खुलने के बाद है ना। है जी? 28 तारीख कम बोल रहा है खुलेगा, तो कम चालू होगा तो फिर बनेगा। सरकारी खरीद होगी? जी। हाँ जी। और कोई भी बोलेगा? हाँ जी, इधर आओ जी। बाबा आप भी इधर आओ। आप भी हरियाणा के प्रदेश में अनाज मंडी अटेली में आए हुए हो। यहाँ से आप हर बार आते हो? कैसे आते हो? हर बार आते हैं। हैं? हर बार आते हो? हर बार आते तो क्या करने के लिए आते हो? वही काम धंधा करने के लिए पल्लेदारी। पल्लेदारी। हाँ, तो ठीक मिल जाता है काम यहाँ? काम तो मिल जाता है। बिहार में काम नहीं है क्या? बिहार में काम रहता तो यहाँ आता फिर अकेली मंडी। अच्छा, वहाँ तो सरकार है नीतीश की, फिर भी कुछ काम नहीं कर रही? कुछ नहीं काम होता है, इसलिए यहाँ से आते हैं। वहाँ फिर दोनों की है, बीजेपी गठबंधन की सरकार है, फिर भी काम नहीं हो रहा क्या? कुछ नहीं होता है। यहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है। वहाँ अनाज मंडी है कि नहीं है? नहीं है, अनाज मंडी यार नहीं है। तो अनाज मंडी वहाँ खत्म कर दी? खत्म है, प्राइवेट भी गतिविधि है, थोड़ा बहुत लेता है बस, वहाँ काम नहीं मिलता है। मंडी नहीं है, नहीं है। तो क्या आपकी मांग क्या है? सो प्रधानमंत्री से क्या मांग है आपकी? मांग है रोजगार करेगा, जैसे जो है से फैक्ट्री खोलेगा, सब आदमी वहाँ काम भी मिलेगा, गरीब आदमी के। अच्छा, यही सब मिलेगा कि और क्या जो है, अगर काम मिलेगा तो यहाँ आएगा। जी जी जी। बाहर तो नहीं आएगा, हरियाणा पंजाब तो नहीं आएगा। आप चाहते हो बिहार में ही काम मिल जाए? बिहार में भी काम मिल जाएगा। जो सरसों आई है उसको वो कर रहे हैं पलदार, ये आप देख सकते हैं। और हाँ जी, हाँ भैया, क्या नाम है आपका? हैं? क्या नाम है आपका? सोहन कुमार। सोहन कुमार। तो सोहन कुमार जी क्या कर रहे हो आज? अभी सरों काम कर रहा हूँ इटली मंडी में। हाँ हाँ। हाँ, तो कहाँ से आए हो आप? हम बिहार से। कितने लोग आए हो आप? हम अभी 7 लोग आए हैं कल। अच्छा अच्छा। 26 तारीख के डेट में। तो कितनी बार आते हो अटेली मंडी में? इटली में फर्स्ट बार आए हम। अच्छा अच्छा। तो आपके बिहार में नहीं है काम? बिहार में रोजगार है, लेकिन पैसा इतना देत मिलता है लेकिन बचता नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ का खपत ज़्यादा है, जो कमाते रोज मिल जाता है वो खर्चा कर लेते हैं। अच्छा अच्छा। तो मंडी में मार्केट कमेटी की तरफ बिजली पानी की व्यवस्था कर रखी है? यहाँ शौचालय की व्यवस्था है कि नहीं है? सब चीज़ का व्यवस्था है। इनकम कम है, आउटगोइंग ज़्यादा है। क्या क्या कह रहे हो? वहाँ इनकम कम है, खर्चा ज़्यादा है। क्या कह रहे थे? इनकमिंग आउटगोइंग क्या कह रहे थे आप? वही मतलब पैसे जो है ना, आमदनी कम है, हाँ हाँ। लेकिन खर्च ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे रोजगार नहीं है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इसी आपका नाम क्या है? मिथुन कुमार। मिथुन? मिथुन चक्रवर्ती हो, मिथुन यादव हो? मिथुन। मिथुन फिल्मों वाले? नहीं, हम लोग इधर है, रियल वाले हैं, रील वाले नहीं है। अच्छा।
अटेली अनाज मंडी में ज़ोर शोर से काम चला हुआ है और ख़रीद होनी है सरसों की। ये आप देख सकते हो रोलर के द्वारा घुमाया जा रहा है और इधर सरसों की बोरियां भी हैं और भी हैं। हाँ जी, क्या काम चल रहा है सर? ये क्या काम चल रहा है? पीसी चल रही है जी। है जी, पीसी चल रही है। पीसी का मतलब क्या होता पीसी पीसी है? अच्छा अच्छा, तो कब तक हो जाएगी तैयारी? हिमांशु सेठ जी, सर सरसों की जो सरकारी खरीद शुक्रवार से होनी है, कल से, क्या कहोगे? सरकार का जो एमएसपी है हाँ। सरसों के लिए तो 6200 रुपये प्रति क्विंटल सरकार ने निर्धारित किया हुआ है। हाँ जी लेकिन प्राइवेट मार्केट तेज होने की वजह से किसान को बहुत अच्छा रेट मिल रहा है। जी जी। किसान का 6600, 6700, 6800 रुपये तक किसान अपनी फसल का रुपये लेके जा रहे हैं सूखा माल का। अच्छा अच्छा। अगर यहाँ पे एमएसपी से ऊपर जब माल बिक रहा है तो सरकार के अंदर तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जी जी। किसान को जितना ऊंचा दाम मिल रहा है वो किसान की खुशहाली के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। अच्छा अच्छा। नहीं, अटेली मंडी में कितना बिकी है सरसों? अटेली मंडी में कल का रेट था 6500 रुपये प्रति क्विंटल, औसत 40 है? लैब का। 40 लैब। औसत 6400 से 6800 रुपये का किसान को रेट जा रहा है, जो कि एमएसपी से ऊपर है। जी जी। तो आप युवा आड़ती हैं, व्यापारी भी हैं, किसान भी आपके पिताजी से लंबे समय से करते रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ आपके पास भी काफ़ी लोग किसान आ रहे हैं। जी तो जी जी। कैसी क्या व्यवस्था रहेगी, किसानों को दिक्कत ना आए? किसानों की व्यवस्था के लिए हमारी मार्केट कमेटी ने, हाँ। बहन आरती सिंह राव ने, उनके प्रयासों से हमारी मंडी में सब व्यवस्थाएं, पानी पीने की, खाने की, अटल कैंटीन की योजना जो शुरू कर रखी है वो बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। आने वाले किसान को कोई भी परेशानी नहीं होगी, बहुत ही अच्छी सुविधा कर रखी है। केवल और केवल किसान की व्यवस्था के लिए ही बहन जी प्रयासरत हैं। अच्छा अच्छा। और चलो, अच्छी ये व्यवस्थाएं करती हैं। एमएसपी ऊंचा कैसे होता है? एमएसपी से ऊंचा मार्केट में कैसे हो रहा? कुछ जानकारी मिली हो? आप फिर भी भाई नजर रखते हो बाजार पर, क्या कारण है ये? मार्केट का जो इस समय जो ऊंचा रेट चला हुआ है ये डिमांड के ऊपर रहता है। अच्छा अच्छा। जैसे ही डिमांड बढ़ती है तो ये रेट ऊपर चला हुआ है। जी जी, जी। जी। कल से सरसों की एमएसपी पर खरीद शुरू होगी, लेकिन अब की बार सरसों का रेट एमएसपी से ऊंचा चल रहा है और आज अटेली मंडी में 6500 का भाव बिका है। ये देख सकते हैं आप, किसान लैब निकलवाने के लिए आए हैं। गजानंद जी जो हमारे सेठ जी हैं, अशोक जी, ये बता रहे हैं कि भाई अब की बार किसानों के लिए लाभकारी हो रहा है। हाँ जी सेठ जी, सर जी, आप खुश दिखाई दे रहे हो, किसान भी खुश है। किसान बहुत खुश है जी। गिल्ली सरसों बिक रही है और एमएसपी से ऊंचे दामों पे बिक रही है। गिल्ली, फिर गिल्ली क्यों ले रहे हो? ऐसा है कि व्यापारी का काम है, काम करना, किसानों को परेशानी ना हो और उसी हिसाब से दाम मिल रहे हैं। तो किसान गिल्ली गिल्ली भी ले आओगे तो आप ले लोगे? बिल्कुल बिक रही है जी सब। तो आप भी मतलब इसका मतलब आगे डिमांड हो रही मिल है? वालों को भेजते हैं जी, हमें क्या करना है। मिल वालों की डिमांड आ गई है। हाँ। अच्छा अच्छा। तो शुरू में कितनी बिकी थी अब की बार सरसों? ऊपर में 6500 रुपए की स्टार्टिंग नहीं। तो 6000 रुपए के आसपास थी जी। 6000 कब? व्यापारियों की बिक्री तब है ये। अच्छा, मार्च अच्छा। तक की बातें है ये। जी, जी। मार्च स्टार्टिंग की। मार्च स्टार्टिंग की। तो उसके बाद आपके अनुसार बहुत और भी तेजी कुछ रहेगी। संभावना है कि बढ़ोतरी होने की? ऐसा है कि ये बाजार बहुत ऊंचे हैं हाँ। और ये तो किसी को पता नहीं है कि आगे क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। हाँ, क्या व्यापार काफी ऊंचा हो रहा है अभी फिलहाल। तो ये कारण क्या है एकदम अचानक रेट ऊंचे हो गए? ऐसा है कि कुछ तो जो इंपोर्ट आयाती तेल होता है उसके ऊपर भाड़ा बढ़ गया और कुछ डॉलर की कीमत रुपए के मुकाबले में बढ़ने से आयात महंगा हो गया। अच्छा अच्छा। मेन दो नहीं, कारण हैं। कुछ जो इजराइल और ईरान अमेरिका का युद्ध भी बताया जा रहा है, इसके पीछे वहाँ उससे कोई फर्क नहीं पाम पड़ जो रहा। भारत के लिए पाम ऑयल आता था नहीं, जहाँ पे युद्ध हो रहा है वहाँ कोई तेल उत्पादक क्षेत्र नहीं है। लेकिन आ रहा था ना विदेशों से। आ तो रहा था, तो वही बता रहे हैं, डॉलर की कीमत बढ़ने से आयात जो है वो। चेयरमैन जी, सर आप मार्केट कमेटी के चेयरमैन हैं और आपके बनते ही पहली बार सरसों के एमएसपी से ऊंचे जा रहे हैं, क्या कहोगे इस बारे में? मनोज भाई, हमने सुचारू रूप से हमारी अटेली अनाज मंडी चल रही है। एमएसपी से ऊपर सरसों का रेट है। ज़मींदारों का, किसान भाइयों का फायदा हो रहा है। अटेली अनाज मंडी में वो अपनी सरसों बेच के जा रहे हैं और खुशी खुशी अपने घर जा रहे हैं। अच्छा अच्छा।
हमारी मंडी में अच्छी व्यवस्थाएं चल रही है। 3.5 करोड़ रुपए हमारी स्वास्थ्य मंत्री अटेली की विधायक बड़ी बहन आरती सिंह राव ने अटेली की अनाज मंडी के विकास के लिए 3.5 करोड़ रुपए दिए। उससे अटेली के अनाज मंडी में हम कार्य करवा रहे हैं और वो आपके सामने है। अटेली अनाज मंडी की हमने दिशा बदलने का काम हमारी स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के प्रयासों से ये हुआ है। जी। अभी मैं देख रहा हूँ रोड भी बन रहे हैं, पानी का भी कुछ सिस्टम किया जा रहा है। अभी कुछ हम गए थे, मजदूरों से बात हुई, हालांकि शौचालय में व्यवस्था हुई है, लेकिन कहते कई बार पानी खत्म हो जाता है। इस पर क्या कहेंगे आप? हमने 3 लड़के सफाई के लिए हमने स्पेशल लगा रखे हैं। बाथरूम की सुचारू रूप से सफाई हो रही है। मेरे संज्ञान में तो पानी की बात नहीं आई, आप कह रहे हो तो इस पे भी हम जी एक्शन लेंगे। तो सर अभी जो 28 तारीख को खरीद होनी है, तो फिर अभी तो एमएसपी से ऊंचा मिल रहा है, तो शायद फिर अब कौन सरकारी खरीद के लिए तो किसान नहीं आया। ये तो भाई मनोज भाई, सस्ते में कौन बेचेगा? अच्छा। जो चीज 6500, 6400, 6600 में बिक रही है वो 6200 में कौन देगा? सर हम फिर भी तैयार हैं, जो भी भाई आए उसके लिए पूरी व्यवस्था हमने अनाज मंडी में कर रखी है। सर एक चीज़ है भाई, आप किसान परिवार से जुड़े हो, आप किसानी भी करते हो, खेती भी करते हो। अगर किसान के किसी भी तरह का भाव के साथ साथ वजन में कोई गड़बड़ी ना हो, कोई किसी तरह की ना हो, किसान ठहरना हो, तो इस पर क्या निगरानी रखोगे? मनोज भाई पूरी निगरानी रखी है। व्यापारी साथी भी, हमने व्यापारी साथियों की मीटिंग में भी कहा, व्यापारी साथी भी ऐसा नहीं कर रहे। बिल्कुल जमींदार के साथ किसी प्रकार का भी धोखा नहीं होगा, किसी प्रकार की भी वो गड़बड़ नहीं होगी।